आज की इस वीडियो में हम आपको रेस्टोरेंट में बनने वाले चिकन जिंगर सैंडविच की रेसिपी सिखाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी है। आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम मिकदार में ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है और ये रेसिपी खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से सिखाई जा रही है, जिसका एड्रेस है कराची सोहराब गुड चौरंगी से अगर आप जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर कराची में मेन सुपर हाईवे पर खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चले रेसिपी को सीखते हैं। तो सही, सबसे पहले यहाँ पे हमने चिकन लेना है। 3 से 4 स्ट्रिप चिकन के काट ले। 100 ग्राम के करीब आप चिकन ले लेंगे और फिर इसमें सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। नमक कोशिश करना है कि अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। चीनी आप 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। चिकन पाउडर आप यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। वाइट पेपर आप 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी आपने चुटकी भर हल्दी यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है सोया सॉस के चंद ड्रॉप। इसी तरह चिली सॉस के आप 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च आप 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे आप 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। याद रहे कि ये जो हमने डबल रोटी लेना है उसके चारों साइड के कॉर्नर को निकाल देना है। ये जो कॉर्नर है ना, इसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और इसे क्रम्स के लिए बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो भाई इसकी कटिंग इस तरह से कर ली गई है। अब हमने सिंपल जो है तवे के ऊपर रख लेना है या कोई ग्रिल पैन है उसके ऊपर रख लेना है। अगर ग्रिल पे रखेंगे तो उससे ज़रा आपकी जो ब्रांड है ना इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी और देखने में मज़ीद खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब ये जो हमने चिकन रखा था इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट किया था। 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसे रूम टेम्परेचर पर रखा था। मिक्स करने के बाद और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आटा लेना है जो कि आप फाइन आटा ले लें। इसमें आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड करेंगे और चिकन पाउडर यहाँ पर आपने ऐड करना है 1/4 टीस्पून ऐड करना है। थोड़ा सा आप नमक और वाइट पेपर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से आटे को आपने मिक्स कर देना है। और फिर इसके बाद आपने आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखा था वो यहाँ पर हमने रख देना है। अच्छा, अब बात की जाए मिर्चों की बात की जाए तो कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसकी मिकदार को कम कर सकते हैं और ज़्यादा स्पाइसी करना है तो पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं या कश्मीरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब आटे में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब बारी आती है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही आपने एक फ्रेश वाटर रखना है। अब पानी के अंदर से डिप करना है और फिर पानी में डिप करने के बाद अगेन तकरीबन 4 से 5 मिनट की मेहनत के बाद इस पर कोटिंग अच्छी तरह से करना है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इसकी कोटिंग उतनी ही ज़बरदस्त आएगी। क्रिस्पी जब ये आपका ये बन जाएगा तो इसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और फिर डीप फ्राई करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी जो सैंडविच हमारा है जिंगर सैंडविच उसको हमने असेंबल करना है। अच्छा, ये जो शेफ़ है इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो शेफ़ का शुक्रिया ज़रूर अदा किया करें जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। अब देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसकी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है और देखने में लग रहा है कि कितने क्रिस्पी क्रंची जो है आपके जिंगर के पीस तैयार होने वाला है। ये जो जिंगर के पीस तैयार होगा क्रिस्पी क्रंची, इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएगा। अगर फ्राई बहुत ज़्यादा गर्म है तो 5 से 6 मिनट इनफ है, बट तकरीबन घर पर क्योंकि फ्लेम कम होती है तो 7 से 8 मिनट का अरसा दरकार होता है। हमारी डबल रोटी के हमने साइड को चेंज कर लिया है ताकि दूसरे साइड से भी थोड़ी सी डबल रोटी क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर हमने टोमेटो केचप, चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने जो है मायोनीज़ भी ऐड करना है और मायोनीज़ ऐड करने के बाद हमने जो यहाँ पे क्रिस्पी जो जिंगर तैयार किया है वो अब यहाँ पर हमने ऐड कर देना है। जिंगर के पीस हमारा तैयार हो चुका है। अब वो डबल रोटी के ऊपर हमने ऐड कर देना है और जब डबल रोटी के ऊपर ऐड कर देंगे तो फिर इसकी सेटिंग करेंगे। यानी सबसे पहले यहाँ पे आपने ऐड कर देना है टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड कर देना है जिंगर के पीसेस और जिंगर के पीसेस ऐड करने के बाद जो हमने ऐड करना है इसमें खीरा भी ऐड करना है, यानी ककम्बर और खीरा ऐड करने के बाद हमने इसकी असेंबली कर देनी है और फिर हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो सैंडविच है क्रिस्पी जिंगर सैंडविच वो तैयार हो जाएगी। तो जिंगर सैंडविच की बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो हमने सोचा क्यों ना क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नोटिफिकेशन के बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है और हमें ज़रूर फीडबैक दिया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो भाई देखिए, इसको इस तरह से चारों साइड से हमने इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। जब इसकी कटिंग हम कर लेंगे इसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए हमने थोड़ा सा फ्राइज़ भी रेडी कर लेना है। फ्राइज़ जो तैयार करने की रेसिपी है वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप जाकर हमारे वीडियो में फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी भी देख सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह से तैयार की गई है। अच्छा, अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के जिंगर सैंडविच की रेसिपी तैयार हो चुकी है। फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे और उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे।
हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, हमें अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए, हमारी हौसला अफजाई यूँ ही किया कीजिए और शेफ़ का शुक्रिया ज़रूर अदा किया करें जिन्होंने ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।